हेलो एवरीवन। आज हम एक नई स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे। इस स्टोरी का नेम है द ग्रीडी मर्चेंट। ग्रीडी का मीनिंग होता है लालची। मर्चेंट का मीनिंग है व्यापारी, लालची व्यापारी। अब्दुल्ला वॉज आ रिच बट ग्रीडी मर्चेंट। अब्दुल्ला वॉज था एक रिच अमीर लेकिन ग्रीडी लालची मर्चेंट व्यापारी। अब्दुल्ला एक अमीर लेकिन लालची व्यापारी था। वन डे ही लोडेड his 40 camels with costly spice and set out on a business trip. वन डे एक दिन, ही लोडेड का मीनिंग है लादना। his 40 camels यानी उसने लादा अपने 40 ऊँटों के ऊपर विद कॉस्टली कीमती स्पाइस मसाले, यानी एक दिन उसने अपने 40 ऊँटों को कीमती मसालों से लादा। एंड सेट आउट शुरू किया, ऑन आ बिजनेस ट्रिप यानी एक व्यापारिक ट्रिप यानी यात्रा शुरू की। सेट आउट का मीनिंग होता है शुरू करना। ऑन हिज वे बैक रास्ते में लौटते समय, ही स्टॉप्ड वो रुका, एट एन इन टू रेस्ट। ही स्टॉप्ड वो रुका, एट एन इन यानी एक सराय में, टू रेस्ट आराम के लिए। देयर ही मेट आ होली मैन हु इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट आ सीक्रेट लैंड विद हिडन ट्रेजर। वहाँ उसे मिला, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, आ होली मैन एक पवित्र व्यक्ति यानी एक नेक आदमी। हु इन्फॉर्म्ड जिसने उसे बताया, हिम का मीनिंग है उसे बताया, अबाउट के बारे में, आ सीक्रेट एक रहस्यमयी, लैंड का मीनिंग है जगह, एक रहस्यमयी जगह के बारे में बताया। विद हिडन ट्रेजर यानी छिपे हुए खजाने वाली एक जगह के बारे में उसे बताया। यू कैन load your camels with precious jewels, but you must give me half of them. तो उसने कहा, you can load तुम लाद सकते हो, your camels अपने ऊँटों को, with precious jewels यानी कीमती गहनों से। प्रीशियस का मीनिंग होता है कीमती, ज्वेल्स मीन्स होता है गहने यानी हीरे जवाहरात से अपने ऊँटों को लाद सकते हो। लेकिन बट का मीनिंग है लेकिन, यू मस्ट गिव मी तुम्हें देना होगा मुझे, हाफ ऑफ देम उनमें से आधे, यानी उनमें से आधे मुझे देने होंगे। सेड द होली मैन उस नेक आदमी ने कहा। होली का मीनिंग होता है पवित्र यानी नेक। अब्दुल्ला एग्रीड इमीडिएटली, अब्दुल्ला एग्रीड राजी हो गया, इमीडिएटली तुरंत। द होली मैन टुक अब्दुल्ला टू आ लैंड सराउंडेड बाय लॉफ्टी माउंटेन्स। द होली मैन वो नेक आदमी, टुक ले गया, अब्दुल्ला को, टू आ लैंड एक जगह पर, सराउंडेड यानी घिरी हुई, बाय लॉफ्टी माउंटेन, लॉफ्टी का मीनिंग है शानदार, पहाड़ों से घिरी हुई जगह के पास ले गया। देयर ही स्प्रिंकल्ड सम मिस्टीरियस पाउडर ऑन द ग्राउंड। देयर वहाँ, ही स्प्रिंकल्ड उसने छिड़का, सम मिस्टीरियस यानी रहस्य में, पाउडर ऑन द ग्राउंड जमीन पर, ग्राउंड का मीनिंग है जमीन पर, उसने वहाँ पर जमीन पर कुछ जादुई पाउडर छिड़का। सडनली देयर अराउज क्लाउड्स ऑफ स्मोक, सडनली अचानक से, देयर अराउज यानी उठा, ये अराइज की सेकंड फॉर्म है, अराउज उठा, क्लाउड्स यानी बादल, क्लाउड का मीनिंग है बादल, ऑफ स्मोक धुएं के बादल, एंड और अब्दुल्ला सो अब्दुल्ला ने देखा, एन ओपनिंग एक द्वार यानी खुली हुई जगह, द्वार, इन अ माउंटेन पहाड़ में,
विच जो लेट जा रहा था, टू आ केव एक गुफा की तरफ, फुल ऑफ ट्रेजर जो खजाने से भरी हुई थी, यानी एक खजाने से भरी हुई गुफा की तरफ जा रहा था वो द्वार। अब्दुल्ला क्विकली फिल्ड ऑल हिज बैग्स विद द ट्रेजर। अब्दुल्ला ने क्विकली जल्दी से, क्विकली का मीनिंग होता है जल्दी से, फिल्ड भर लिया, ऑल हिज बैग्स अपने सारे बैग्स यानी बोरे, थैले, विद द ट्रेजर खजाने से, एंड और लोडेड दैम ऑन टू द कैमल्स, एंड और लोडेड लाद लिया, दैम उन्हें, ऑन टू द कैमल्स ऊंट के ऊपर। द होली मैन आस्क्ड अब्दुल्ला नेक आदमी ने, आस्क्ड पूछा, कहा अब्दुल्ला से, टू लीव बिहाइंड 20 कैमल्स लोडेड विद रिचेज एज हिज शेयर। जो नेक आदमी था उसने अब्दुल्ला से कहा टू लीव छोड़ने के लिए, बिहाइंड पीछे यानी उसे देने के लिए, 20 कैमल्स 20 कैमल्स यानी 20 ऊँट, लोडेड लदे हुए, विद रिचेज धन से, एज हिज शेयर उसके हिस्से के रूप में, जैसे उसने कहा था। अब्दुल्ला ने कहा, यू आर आ होली मैन, तुम एक नेक आदमी हो। वाई डू यू नीड सो मच वेल्थ, तुम्हें इतने अधिक धन की क्या ज़रूरत है। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नीड का मीनिंग होता है ज़रूरत होना, तो वाई डू यू नीड तुम्हें क्या ज़रूरत है, सो मच वेल्थ इतने अधिक धन की, सो मच का मीनिंग है इतने अधिक धन की, दौलत की। यू कैन कीप 10 कैमल्स, यू कैन कीप तुम रख सकते हो, 10 कैमल्स 10 ऊँट। द होली मैन अंडरस्टूड, द होली मैन नेक आदमी, अंडरस्टूड समझ गया, दैट कि अब्दुल्ला वॉज बीइंग ग्रीडी बट ही एग्रीड, वो समझ गया कि अब्दुल्ला वॉज बीइंग ग्रीडी यानी अब्दुल्ला लालची हो रहा है, लेकिन ही एग्रीड वो राज़ी हो गया। नॉट सेटिस्फाइड संतुष्ट न होकर, अब्दुल्ला सेड अब्दुल्ला ने कहा, 10 कैमल्स वुड बी आ बर्डन टू यू, 10 कैमल्स यानी 10 ऊँट, वुड बी होंगे, आ बर्डन बोझ, टू यू तुम्हारे लिए। आइल टेक, ये देखिए विल की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ये इसको पढ़ते हैं आइल टेक दैम विद मी, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। दिस मेड द होली मैन वेरी एनॉयड, दिस यानी इस चीज़ ने, इस बात ने, मेड कर दिया, द होली मैन नेक आदमी को, वेरी अनॉयड बहुत गुस्सा। एज ही प्रिपेयर्ड टू लीव, जैसे ही वह प्रिपेयर्ड तैयार हुआ, टू लीव जाने के लिए, प्रिपेयर्ड का मीनिंग होता है तैयार होना, जाने के लिए तैयार हुआ। अब्दुल्ला आस्क्ड हिम टू गिव द बॉक्स ऑफ मिस्टीरियस पाउडर एज वेल। अब्दुल्ला ने कहा हिम उससे, टू गिव देने के लिए, द बॉक्स संदूक, ऑफ मिस्टीरियस पाउडर यानी रहस्यमयी जादुई पाउडर देने के लिए कहा, एज वेल भी यानी जादुई पाउडर देने के लिए भी अब्दुल्ला ने कहा। द होली मैन डिसाइडेड टू टीच अब्दुल्ला आ लेसन, द होली मैन यानी नेक आदमी ने, डिसाइडेड इरादा किया, निश्चय किया, टू टीच पढ़ाने का या देने का, सिखाने का, अब्दुल्ला को, आ लेसन एक सबक। ही वॉर्न्ड उसने चेतावनी दी, वॉर्न है ये वार्निंग, उसने चेतावनी दी, यू कैन टेक द पाउडर बट रिमेंबर इफ यू रब इट ऑन योर लेफ्ट आई यू विल सी द हिडन ट्रेजर। उसने चेतावनी दी, यू कैन टेक तुम ले सकते हो, टेक का मीनिंग होता है लेना, द पाउडर ले सकते हो, लेकिन लेकिन रिमेंबर याद रखना, रिमेंबर का मीनिंग होता है याद रखना, इफ़ यू रब इट अगर तुम इसे रगड़ोगे,
रब का मीनिंग होता है रगड़ना। इट इसे ऑन योर लेफ्ट आई, अपनी उल्टी आंख पर। लेफ्ट का मीनिंग उल्टी आंख पर रगड़ोगे। यू विल सी, तुम देखोगे। द हिडन ट्रेजर्स, यानी तुम छिपा हुआ खजाना देख लोगे। अगर तुम उल्टी आंख पर रगड़ोगे इस पाउडर को तो तुम्हें छिपा हुआ खजाना दिख जाएगा। बट लेकिन इफ़ यू रब इट ऑन योर राइट आई, अगर तुम, लेकिन उसने कहा लेकिन अगर तुम इसे रगड़ोगे इट ऑन योर राइट आई, अपनी सीधी आंख पर, यू विल गो ब्लाइंड, तुम अंधे हो जाओगे। सो सेइंग द होली मैन वेंट अवे, ऐसा कहकर द होली मैन, नेक आदमी, वेंट अवे, चला गया। अब्दुल्ला इग्नोर्ड, अब्दुल्ला ने इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया द होली मैंस, नेक आदमी की एडवाइस, सलाह को। तो देखिए यहाँ एपस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है, इसका मतलब होता है का, की, के, एडवाइस, सलाह को। एंड इमीडिएटली, और तुरंत, रब्ड, रगड़ा, सम पाउडर, कुछ पाउडर, ऑन हिज लेफ्ट आई, अपने कुछ पाउडर लगाया, ऑन हिज लेफ्ट आई, अपनी उल्टी आंख पर। हिज एक्साइटमेंट न्यू नो बाउंड्स, हिज, उसकी, एक्साइटमेंट, उत्साह, उसके उत्साह की, न्यू नो बाउंड्स, कोई सीमा नहीं थी। एज, क्योंकि, ही कुड सी मोर हिडन ट्रेजर्स, क्योंकि वो और अधिक खजाना देख सकता था, यानी उसको और खजाना दिख रहा था, छिपा हुआ खजाना दिख रहा था। हिडन का मीनिंग है यहाँ पर छिपा हुआ। इन द माउंटेन्स, पहाड़ में। बट लेकिन, हिज ग्रीड गॉट द बेटर ऑफ हिम, हिज ग्रीड, उसका लालच, गॉट द बेटर ऑफ हिम, यानी उसके ऊपर सवार हो गया। इसका मतलब है हावी होना, यानी सवार होना, बढ़ जाना। एंड ही रब्ड, उसने रगड़ा, सम पाउडर, कुछ पाउडर, यानी लगाया, ऑन हिज राइट आई, अपनी सीधी आंख पर भी लगा लिया उसने। एज वेल, भी, एज वेल का मीनिंग होता है भी, यानी उसने पाउडर सीधी आंख पर भी लगा लिया। एट वंस, तुरंत। ही वेंट कंप्लीटली ब्लाइंड, ही वेंट, वो हो गया, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, कंप्लीटली का मीनिंग होता है पूरी तरीके से, ब्लाइंड, अंधा, अब वो पूरी तरीके से अंधा हो गया। इट वॉज टू लेट टू रिपेंट, इट वॉज टू लेट, यानी बहुत देर हो गई थी, टू रिपेंट, पछताने के लिए। तो आपको कैसी स्टोरी लगी है? इस स्टोरी में हमने नए नए वर्ड सीखे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, कैसे सेंटेंस बनते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।